मिट्टी की मुर्गी, सोने का अंडा। रत्ना एक दिन जिद करती है कि उसे पैसे जमा करने के लिए एक गुल्लक चाहिए। पिताजी पिताजी, आज घर आते हुए मेरे लिए गुल्लक ला दो ना। मेरे पास एक भी गुल्लक नहीं है। अपने जन्मदिन के दिन मैं उसे फोड़ूंगी, उसमें ढेर सारे पैसे निकलेंगे। मेरे सभी दोस्तों के पास बहुत सुंदर गुल्लक है। वो चौराहे पर ना बहुत अच्छे मिट्टी के बर्तन बनाने और गुल्लक बनाने वाला बैठता है। पिताजी, आप मेरे लिए ला दोगे ना? बहुत शैतान हो गई है, अभी से इस उम्र में पैसा जमा करेगी क्या? ठीक है, शाम को आते हुए ले आऊंगा। रत्ना के पिताजी एक बहुत बड़े सुनार थे। वो घर आते समय शाम को बहुत सारा सोना घर ले आया करते थे। एक दिन उनके पास एक ग्राहक के अंडे बने हुए रखे थे जो कि सोने के थे। इन अंडों को घर ले चलता हूँ। इस तरह दुकान पर छोड़ना ठीक नहीं, आजकल बहुत चोरी हो रही है। सेठ अंडे अपने थैले में डालकर घर की तरफ आ रहा था। चौराहे के पास पहुंचते ही सेठ को याद आता है कि रत्ना ने एक गुल्लक मंगवाई है। ओहो, याद आया। चलो रत्ना के लिए कुछ ले ही लेता हूँ। वो रत्ना के लिए गुल्लक वाले से एक मिट्टी की मुर्गी ले लेता है जिसमें पैसे जमा करने के लिए गोल छेद बना हुआ था। सेठ उन मिट्टी की मूर्तियों में कमियां निकाल रहा था। अरे कोई भी अच्छी नहीं है, इसकी नाक बड़ी है। अरे इसकी आँख तो बिल्कुल बेकार है। हाँ, ये ठीक लगती है। जब वो एक सही मुर्गी तलाश कर रहा था, अचानक उसके थैले से एक सोने का अंडा निकलकर मिट्टी की मुर्गी के अंदर चला जाता है। सेठ को इस बात का पता भी नहीं चलता और वो मिट्टी की मुर्गी उठाकर पैसे देकर अपने घर की तरफ चला जाता है। अरे पिताजी मेरे लिए ले आए, पिताजी मेरे लिए ले आए छोटी सी प्यारी सी गुल्लक। रत्ना गुल्लक को पाकर बहुत खुश थी, लेकिन अगले दिन जब सेठ ने अंडों को गिना तो उसे एक अंडा कम मिला। हाय राम, मैं ग्राहक को क्या जवाब दूंगा? मेरा अंडा कहाँ गया? सेठ पूरे घर में तलाश करता है। तभी सेठ को याद आता है कि कल वापसी में लौटते हुए उसने गुल्लक खरीदी थी। वो फटाफट जाकर रत्ना की गुल्लक को देखते हैं। अरे रत्ना, बेटा जरा अपनी गुल्लक तो देना। जल्दबाजी में गुल्लक नीचे गिर जाती है और फूट जाती है। रत्ना जोर जोर से रोने लगती है। मेरी गुल्लक, पिताजी ने मेरी गुल्लक तोड़ दी। अरे रत्ना चुप हो जा बेटा। सेठ खुश हो जाता है क्योंकि गुल्लक के अंदर उसे सोने का अंडा मिल जाता है। शुक्र है भगवान का, नहीं तो आज मेरी जान नहीं बचती बेटा। चल, मैं तुझे अभी एक नहीं 2 गुल्लक खरीद कर दूंगा। हाँ चल चल। पक्का? हाँ बेटा चलो। रत्ना अपने पिता के साथ गुल्लक की दुकान पर जाती है और 2 मिट्टी की फिर से गुल्लक ले आती है और अपने पिता से कहती है, क्या ये वाली गुल्लक भी सोने का अंडा देगी पिताजी? रत्ना की बातें सुनकर उसके माता पिता जोर जोर से हंसने लगते हैं। आलू कचालू आइसक्रीम। आलू और कचालू दोनों बहुत ही अच्छे भाई थे। दोनों एक दूसरे की बहुत चिंता किया करते थे और दोनों साथ में खेलते, साथ में मजे करते थे। उनके घर के सामने से एक दिन एक आइसक्रीम वाला गुजरा। आइसक्रीम ले लो, आम की आइसक्रीम ले लो, बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट आइसक्रीम। आलू ने कचालू से कहा, अरे वाह, आइसक्रीम, ये तो मैंने कभी नहीं खाई। चलो कचालू भाई, चलकर हम आइसक्रीम खाते हैं। कचालू ने कहा, अरे नहीं नहीं आलू, तुम क्या कर रहे हो? जानते नहीं, आइसक्रीम खाने से ही तो गला खराब होता है। अगर तुमने आइसक्रीम खाई तो तुम्हारा गला खराब हो जाएगा। और शाम को जानते हो ना, हमें शादी में भी जाना है। वहाँ तुम्हारा गाना सबको पसंद है, फिर कैसे गाना सुनाओगे? कचालू के बहुत समझाने के बाद भी आलू नहीं माना और जाकर आइसक्रीम खाने लगा। आहा, मजा आ गया, स्वादिष्ट आइसक्रीम। अरे भैया, और 2 आइसक्रीम दो, मुझे बहुत मजा आ रहा है। आलू ने 3-4 ठंडी ठंडी आइसक्रीम खा ली और वापस घर आकर सो गया। शाम को कचालू ने उससे कहा, अरे अब सोते ही रहोगे या चलना भी है?
जानते नहीं हमें आज दावत पर जाना है। चलो उठो। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। आलू कचालू के साथ तैयार हो जाता है। जैसे ही दोनों शादी में पहुंचते हैं, सभी लोग आलू को गाना गाने के लिए कहते हैं। अरे अरे आलू भाई, अच्छा हुआ तुम समय पर आ गए। तुम्हारा गाना सुनने के लिए तो कान तरस रहे हैं। कोई भी शादी ब्याह हो, आपके गाने के बिना तो वो अधूरा रहता है। तो चलिए शुरू हो जाइए। क्योंकि आलू वहाँ का राजा था और आलू को सभी बहुत पसंद करते थे। आलू का अच्छे से स्वागत हुआ। उसे स्टेज पर बुलाया गया, लेकिन आलू ने जैसे ही माइक हाथ में लिया, उसकी आवाज निकल ही नहीं रही थी। अलग अलग आवाजें निकालने लगा आलू, और यह देखकर सब लोग जोर जोर से हंसने लगे। आलू भाई, ये क्या कर रहे हो? आप गाना क्यों नहीं गाते? मैंने तो इसे पहले ही कहा था। आज इसने 5-6 आइसक्रीम खाई हैं, वो भी एकदम ठंडी। देखा ना, मैंने कहा था तुम्हारा गला खराब हो जाएगा। बेचारा आलू आवाजें निकालता रहा, लेकिन उसकी बात कोई समझ ही नहीं रहा था। सब लोग जोर जोर से हंसने लगे और आलू को अपनी गलती का पछतावा हुआ। आगे से मैं ज्यादा ठंडी आइसक्रीम नहीं खाऊंगा। एक दिन लाला जी की पत्नी बहुत बीमार हो जाती है। लाला जी अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने अपनी दुकान को 3-4 दिन के लिए ताला लगा दिया और घर आकर अपनी पत्नी से कहा, देखो सुधा, बस बहुत हुआ। मैं समझता हूँ तुम्हारी बीमारी। डॉक्टर ने कहा है बस 1 हफ्ता आराम करोगी तो तुम बिल्कुल भली चंगी हो जाओगी। और हाँ, घर का सारा काम अब मैं देख लूँगा। तुम बस आराम करो, ठीक है? ये आप कैसी बातें कर रहे हो? मैं पहले से ठीक हूँ, दवाई खा रही हूँ। धीरे धीरे आराम भी आ जाएगा। आप अपना नुकसान मत कीजिए लाला जी, दुकान जाइए। मैंने कह दिया ना सुधा, आज से तुम पलंग से नहीं उठोगी। जो भी घर का काम है मैं खुद करूँगा। लाला जी को अपनी पत्नी को प्यार जताने का ये अच्छा मौका मिला था। यूँ तो लाला जी के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। वो नौकर चाकर रखकर भी ऐसा कर सकते थे, लेकिन वो चाहते थे कि वो ये सारा काम खुद करे। अरे बाप रे बाप सुधा, पूरे आंगन में झाड़ू लगा कर आ रहा हूँ। कैसे करती हो तुम ये सब? आप ये क्या कर रहे हैं? लोग देख लेंगे। अरे छोड़िए ना। अरे सुधा, जाओ ना, लेट जाओ। मेरा घर है, लोग क्या कहेंगे? अरे तुम बीमार हो, आराम करो। मैं अभी नाश्ता बना कर लाता हूँ। लाला जी को खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता था। वो खाना बनाने की एक किताब बाजार से खरीद कर लाते हैं और उसे देख देख कर जैसे तैसे खाना बनाते हैं। 1-2 दिनों तक तो लाला जी कच्चा खाना ही बना पा रहे थे, लेकिन जल्द ही उन्हें खाना बनाना आ गया। आज तो आपने बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है जी। कल की रोटियां तो कच्ची थी, मगर मैंने कुछ कहा नहीं। सच कह रही हूँ, आज का खाना बहुत स्वादिष्ट है। यही तो मैं चाहता हूँ, तुम भली चंगी हो जाओ। काम का क्या है, 2 दिन बाद भी दुकान खोलूंगा तो अच्छी चलेगी। हमारी बरसों की पुरानी मेहनत है। भला अगर शरीर ही ठीक ना हो तो काम का क्या करूँगा? तुम्हारी सेहत ठीक रहनी बहुत जरूरी है सुधा। उनकी पत्नी बहुत प्रसन्न हुई। जल्द ही वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। वो घर में पूजा अर्चना करने के लिए एक पाठ रखवाती है और उस पूजा का प्रसाद दोनों पति पत्नी मिलकर बनाते हैं। तब पंडित जी कहते हैं, अरे वाह लाला जी, आपके यहाँ का प्रसाद तो साक्षात देवी को पसंद आए ऐसा बना है। मान गया, आपकी सेवा भावना बहुत अच्छी है। लाला जी और उनकी पत्नी खुशी खुशी जीवन जीने लगे। 2 प्यारे बंदर भाई। बंदर का एक परिवार जंगल के पास रहा करता था। एक दिन उनकी माँ उनके लिए बहुत सारे केले तोड़ कर लाती है और कहती है, लो बेटा, तुम सबके लिए केले लाई हूँ, दोनों मिलकर खाना। और इतना याद रहे कि केले के छिलके इधर उधर नहीं फैलाने हैं। ये देखो, ये छोटा सा डस्टबिन है, इसके अंदर डाल देना, गंदगी नहीं फैलेगी। नहीं तो मुझे बहुत काम करना पड़ता है बेटा।
कोई बात नहीं माँ, हम ऐसा ही करेंगे। इतने सारे केले, आज तो मजा आ जाएगा। क्या तुम बनाना का शेक भी बनाओगी? हाँ हाँ बना दूंगी, तो बनाओ। कुछ केले लेकर बंदर की माँ घर की रसोई में चली जाती है और वहाँ पर बनाना शेक बनाने लगती है और बाहर बच्चे खूब सारे केले लेकर लगातार खाते जा रहे थे। लेकिन वो एक बात तो भूल ही गए थे, क्योंकि माँ ने उन्हें छिलके नीचे ना फेंकने की सलाह दी थी। दोनों इतनी मस्ती में थे कि खाते ही चले गए, लगातार केले खाते और छिलके नीचे फेंक देते। जब छोटा भाई उठने को हुआ तो उसका पैर फिसला और वो धड़ाम से जमीन पर गिरा। ओ, मम्मी! और फिर वो जोर जोर से रोने लगा। अरे अरे चुप हो जा, माँ आ जाएगी और माँ आएगी तो जरूर ये कहेगी कि तुमने छिलके नीचे क्यों फेंके हैं। उठ जा उठ जा। दूसरा बंदर उसे उठाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन छोटा नन्हा बंदर लगातार रोता है। तभी बंदरों की माँ अंदर से बाहर आ जाती है। ये क्या, चोट लग गई ना? मैंने समझाया था तुम दोनों को कि केले के छिलके नीचे नहीं फेंकने, पर तुम लोग मेरी बात सुनते ही नहीं हो। चलो उठाओ इन्हें। केले उठाकर दोनों बंदर फटाफट डस्टबिन में फेंक देते हैं, लेकिन दूसरे बंदर को काफी चोट आई थी। बंदर की माँ उसे डॉक्टर के पास ले जाती है और उसकी मरहम पट्टी करवाती है। घर लौटते वक्त छोटा बंदर कहता है, आज मेरे कारण सारा मूड खराब हो गया। मैंने बहुत बड़ी गलती की है। आज के बाद मैं आपकी कोई भी बात नहीं टालूंगा। जैसा आप कहते हो वही करूंगा। तो फिर ये लो संतरा खाओ। हाँ, ये तो मेरा फेवरेट है। संतरा खाने के बाद छिलका कहाँ फेंकोगे ये बताओ? डस्टबिन में। हाँ, अब छोटा बंदर ये बात सीख चुका था कि चाहे वो जो मर्जी चीज खाए, कोई भी फल खाए, लेकिन उसका छिलका हमेशा वो कूड़ेदान में ही डालेगा।